Hello everyone, I am Nitika Arora, Assistant Professor of Computer Science from शहीद उधम सिंह गवर्नमेंट कॉलेज मटक माजरी इंजरी। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डाटा टाइप का मीनिंग क्या है और वेरिएबल्स किस तरह से स्टोर होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स के बारे में क्या है, स्टोरेज लोकेशन इन रैम। रैम का मीनिंग होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स हमारी मेन मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो जब आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट हमारा वेरिएबल्स और डाटा टाइप से ही स्टार्ट किया जाता है। वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर करने हैं और क्या डाटा टाइप्स होनी चाहिए वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स स्टोर कैसे होते हैं मेमोरी में। तो देखिए, होल्ड्स द डाटा और इन्फॉर्मेशन वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, यानी कि जब आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं और प्रोग्राम रन करता है तो जो भी वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे हैं, चाहे वो हमारा डाटा है चाहे वो हमारी इन्फॉर्मेशन है। दी स्टोरेज लोकेशन कैन बी रेफर टू बाय देयर नेम्स। जो भी कोई वेरिएबल, मतलब आपने सपोज कर लीजिए आपने 2 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखते हैं तो अगर आपको 2 नंबर का सम करना है तो आप 2 नंबर पहले स्क्रीन पर एंटर करते हैं, यानी कि आपने 2 एंटर किया और 3 एंटर किया, तो वो 2 + 3 होता है और उसके बाद आउटपुट 5 आ जाता है। लेकिन कंप्यूटर में आपको क्या करना है, पहले 2 और 3 को किसी वेरिएबल में असाइन करना है, यानी कि 2 भी किसी वेरिएबल में स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने a = 2 दिया है तो a वेरिएबल है, b = 2 3 दिया है तो b भी एक वेरिएबल है। अब a और b हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का नाम कैसे डिक्लेयर होना चाहिए, वेरिएबल के नाम का साइज़ कितना होना चाहिए, और मेमोरी में जब वो स्टोर हो रहे हैं तो उनको हमें यूज़ कैसे करना है। देखिए, जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो ज़रूर स्टोर होगा, और वो मेमोरी में किस लोकेशन पर स्टोर है, ओके। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं सो दैट हम अपने वेरिएबल्स को ईजिली यूज़ कर सकें। तो वेरिएबल्स क्या है, स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी। मेमोरी में एक पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन को हम वेरिएबल के नाम से यूज़ कर लेते हैं। एवरी वेरिएबल हैज़ 3 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है उसका नेम, दैट रेफर्स टू दी लोकेशन एंड इट कैन नॉट बी चेंज। आपने वेरिएबल को नेम दिया है, वो किसको रेफर करता है, दैट रेफर्स टू दी लोकेशन। सेकंड है वैल्यू। आपने जो भी वेरिएबल लिया है आप उसका नेम दे रहे हैं, फिर आप उसको क्या देंगे, एक वैल्यू देंगे। वैल्यू क्या है, द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, हैंस द नेम वेरिएबल। यानी कि आपने उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट होता है डाटा टाइप, मतलब आपने वेरिएबल को क्या देना है, डाटा टाइप देना है। डाटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट है कि आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या आपका वेरिएबल डेसिमल टाइप का है या आपका वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है। तो वेरिएबल की डाटा टाइप हम उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं कि हमारी कोडिंग में हमारा वेरिएबल किस तरह का होना चाहिए। तो ये वेरिएबल की है डेफिनेशन, ओके, और ये वेरिएबल की है 3 प्रॉपर्टीज़, नेम, वैल्यू और डाटा टाइप। नेक्स्ट आता है हाउ टू थिंक अबाउट दी वेरिएबल्स। यू द प्रोग्रामर मेकअप अ नेम फॉर अ वेरिएबल। आप प्रोग्रामर हैं तो आपको वेरिएबल का नेम डिसाइड करना है। वी बी एसोसिएट दैट नेम विद द लोकेशन इन द कंप्यूटर्स रैम। कंप्यूटर की रैम में वी बी उस नेम को क्या करते हैं, एक लोकेशन एसोसिएट कर रहा है। द वैल्यू करंटली एसोसिएट विद द वेरिएबल इज स्टोर्ड इन दैट मेमोरी लोकेशन। जो वैल्यू आपने उस वेरिएबल के साथ स्टोर की है वो मेमोरी लोकेशन में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाती है। यू सिंपली यूज़ द नेम यू चूज़ व्हेन यू नीड टू एक्सेस दैट वैल्यू। अभी जैसे मैंने आपको बताया, आपने a = 5 या a = 10 दिया है, b = 20 दिया है, तो a उस वेरिएबल का क्या है, नेम है। मेमोरी में उसका कोई ना कोई लोकेशन है, उसका कोई एड्रेस है, लेकिन हम एड्रेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं, a = 10, तो वेरिएबल का नाम है a और उस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। अब डाटा टाइप क्या है, अकॉर्डिंग टू आप डिसाइड कीजिए। अगर a = 10 है, आपको लग रहा है इंटीजर है, तो आप वेरिएबल a को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं। शॉर्ट इंटीजर भी डाटा टाइप होती है। इस वीडियो में मैं अभी आपको डाटा टाइप्स के बारे में भी बताऊंगी। तो बेसिकली वेरिएबल्स का आपको नेम देखना है, नेम कैसा होना चाहिए, और उसके बाद उसकी डाटा टाइप क्या डिसाइड करनी है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, यूजेज ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल का यूज़ कहाँ कहाँ है। इट कॉपी एंड स्टोर द वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूज़र। यूज़र जो भी वैल्यू कॉपी करते हैं या स्टोर करते हैं वो किस में रहेगी, वेरिएबल में। परफॉर्म अर्थमेटिक मैनिपुलेशन ऑन दी वैल्यूज़। मैंने अभी आपको बताया सम ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन वैल्यूज़ पे।
टेस्ट द वैल्यूज़ इफ़ दे मीट अ क्राइटेरिया। अब वैल्यूज़ को चेक भी कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया मैच करते हैं या नहीं करते हैं। लाइक हमने सम ऑफ 2 नंबर किया तो अर्थमेटिक मैनिपुलेशन हुई। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स फाइंड आउट कीजिए, तो आपको 2 नंबर्स पहले पता होने चाहिए, ए क्या है, बी क्या है। अगर ए 10 है, बी 20 है, तो हम उस पर क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्राइटेरिया लगाते हैं कि क्या ए बी से ग्रेटर है। ओके, तो हम उन वैल्यूज़ पे क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेली होल्ड एंड मैनिपुलेट दी वैल्यू ऑफ ए कंट्रोल प्रॉपर्टी, यानी कि आप उन वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होल्ड द डाटा एंड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी रिकॉल्ड फॉर यूज एट अ लेटर पॉइंट इन द कोड। आपने वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की हुई है आप उसे कोड में रीयूज़ भी कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं और कोड में रिकॉल कर सकते हैं। आपने एक वेरिएबल को अगर डिक्लेयर किया है तो आप उसे बार बार कॉल कर सकते हैं, उस वैल्यू को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, चूजिंग डाटा टाइप। डाटा टाइप किस तरह की होनी चाहिए हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है, देखिए, इंटीजर वेरिएबल। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, ओके, तो आप उसको किस तरह से लेंगे, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट या बाइट। इंटीजर में हमारे पास ये 4 हैं, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट या बाइट आप इंटीजर में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपका वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, देखिए, जो डेसिमल नोटेशन में नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर की नोटेशन में जो नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। उनके लिए आप डाटा टाइप चूज़ कर सकते हैं, सिंगल या डबल। ओके, अगर आपका नंबर है 35.67 या 45.93, कोई भी आपका डेसिमल नोटेशन में नंबर है तो आप उसको फ्लोटिंग में डिक्लेयर कीजिए। फ्लोटिंग की डाटा टाइप्स कौन सी है वीबी में, सिंगल या डबल, यानी कि वेरिएबल की टाइप कैसी होगी, एज सिंगल या एज डबल। फिक्स्ड डेसिमल पॉइंट वेरिएबल, अगर आपका डेसिमल पॉइंट फिक्स्ड है तो आप उसको एज अ डेसिमल डाटा टाइप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बूलियन वेरिएबल। बूलियन वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू या तो क्या होती है, ट्रू होती है, या क्या होती है, फॉल्स होती है। मान लीजिए आपने स्क्रीन पे कोई नंबर एंटर किया या आपने पासवर्ड एंटर किया, अब वो पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, तो एक वेरिएबल ही आपको बता सकता है कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपका पासवर्ड मैच कर रहा है तो वेरिएबल ट्रू हो जाएगा, और अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करता तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उस केस में हम वेरिएबल को क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, बूलियन डिक्लेयर कर सकते हैं। बूलियन वेरिएबल क्या होता है, एज अ ट्रू या एज अ फॉल्स डाटा टाइप। करेक्टर वेरिएबल, करेक्टर वेरिएबल है सिंगल करेक्टर टाइप का वेरिएबल आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ए करेक्टर, बी करेक्टर, कोई भी सिंगल करेक्टर पिक करना चाहते हैं तो आप उस वेरिएबल का नाम कैसे देंगे, डाटा टाइप क्या देंगे, एज CHAR। CHAR स्टैंड फॉर द करेक्टर डाटा टाइप। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट वेरिएबल। टेक्स्ट वेरिएबल होता है स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए। आप सपोज करिए आप नेम स्टोर करना चाहते हैं अपना, ओके, आपने पासवर्ड का फॉर्म डिज़ाइन किया, आपने पासवर्ड इज इक्वल टू, सपोज मेरा नाम नितिका है तो मैंने पासवर्ड इज इक्वल टू नितिका कर दिया, तो नितिका इज़ नॉट अ सिंगल करेक्टर। ओके, आपके नाम में मोर देन 1 करेक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्टर्स हैं तो हम उस वेरिएबल की डाटा टाइप कैसे लेते हैं, एज अ स्ट्रिंग। ओके, लाइक नेम, क्लास के आपके स्टूडेंट्स हैं, आप उनके नेम स्टोर करना चाहते हैं तो वेरिएबल का नाम तो नेम ही रहेगा। मैंने देखो अभी आपको बताया था, एक तो वेरिएबल का नेम पता होना चाहिए आपको, वेरिएबल का डेटा टाइप बताना है आपने, और वेरिएबल में वैल्यू क्या रहेगी। तो वेरिएबल का नेम, अगर मान लो क्लास में स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हैं तो मैंने नेम वेरिएबल ले लिया। ओके, अब उसकी डाटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग। आप इंटीजर में नहीं जा सकते ना, नेम कांट भी इंटीजर, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, बाइट नहीं है वो ना, वो ट्रू फॉल्स है। तो नेम क्या है, एज अ स्ट्रिंग है। ओके, वैल्यू कैसे एंटर करनी है वो हम लेटर ऑन सीखेंगे कि आप वेरिएबल में वैल्यूज़ कैसे एंटर कर सकते हैं। हमारे पास वीबी में फंक्शन है इनपुट बॉक्स का फंक्शन, जिसमें हम अपने वेरिएबल्स में वैल्यू एंटर कर सकते हैं, या हमारे पास सेकंड मेथड होता है कि हम अपने वीबी में कंट्रोल्स और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, और कंट्रोल्स में वैल्यू रन टाइम पे जो एंटर करेंगे हम उन्हें वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, तो हम अपनी लेटर ऑन वीडियोस में देखेंगे कि वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे असाइन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स भी हमारे पास वीबी में यूज़ हैं, बट बेसिकली आपको जो यूज़ करने हैं वो है इंटीजर, फ्लोटिंग, फिक्स्ड, डेसिमल, बूलियन, करेक्टर और टेक्स्ट वेरिएबल स्ट्रिंग में। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास है विजुअल बेसिक की डाटा टाइप्स के साइज़। ओके, हर डाटा टाइप का अपना एक साइज़ होता है। आप
किसी भी डाटा टाइप को अपने अकॉर्डिंग नहीं ऐसे यूज़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देख लीजिए, आपको अपने क्लास के 50 स्टूडेंट्स का ही मार्क्स प्रिंट करने हैं। अब आपको मालूम है मार्क्स तो लेस देन 100 या इक्वल टू 100 ही होंगे। ओके 100 से ऊपर ये तो है नहीं कि आप 32,000 तक का उसका मार्क्स तो हो नहीं सकता ना। मार्क्स तो लेस देन 100 या इक्वल टू 100 है। तो आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप अपनी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कीजिए। लाइक यहाँ देखिए आप बाइट, अगर मैं वेरिएबल मार्क्स को, मैंने वेरिएबल लिया है मार्क्स, उसका नाम है मार्क्स, ठीक है, और मैं उसकी डाटा टाइप डिसाइड करना चाहूँ तो मैं उसकी डाटा टाइप एज़ क्या ले सकती हूँ, मैं उसकी डाटा टाइप एज़ बाइट दे सकती हूँ। बाइट की रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी रेंज है, 0 to 255, मतलब मार्क्स में मैं 0 to 255 तक वैल्यू एंटर कर सकती हूँ, मोर देन सफिशेंट है। तो हम मेमोरी क्यों वेस्ट करें। ओके अब आप, मैं अगर कहूँ कि आप बाइट की तरफ ना फोकस करके डायरेक्ट इंटीजर ही लिख लीजिए, तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आप डाटा टाइप इंटीजर दे रहे हैं तो इंटीजर का साइज़ है 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब आप समझते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स हैं हमारे पास, 8 बिट्स। ओके तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 32 बिट्स हो गए। तो 32 बिट्स में आप देखिए कितनी रेंज है हमारे पास, प्लस माइनस देख रहे हैं आप यहाँ पर, प्लस माइनस 2147483647, यानी कि नेगेटिव में इतना ही रेंज, प्लस पॉजिटिव में यही रेंज है। ओके तो नेगेटिव में हमारी जो रेंज आती है वो होती है 2147483648, माइनस में 2, पॉजिटिव में इतनी रेंज हो जाएगी। अब ये रेंज कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है जो हर लैंग्वेज में सेम ही है। अगर आपका सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपको मालूम होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2⁻W -1 ओके ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं। ओके इस फॉर्मूला में क्या है, W क्या होती है, विड्थ होती है। विड्थ जैसे हमारे पास यहाँ कितनी है, 4 बाइट, 4 बाइट किसके इक्विवेलेंट होता है, 32 बिट्स के। तो W जो है वो साइज इन बिट्स होता है, यानी कि 2⁻32 -1, यानी कि 2⁻31, नीचे -1 आ जाएगा पॉजिटिव रेंज में। ओके नेगेटिव रेंज में यही फॉर्मूला क्या रहेगा, 2⁻31, यानी कि 2⁻31 से लेकर नेगेटिव में माइनस ऑफ 2⁻31 2 प्लस 2⁻31 -1। ओके तो ये रेंज हमारी इस तरह से डिसाइड हो जाती है। इंटीजर के लिए देखिए मैंने अब आपको बता दिया है, बाइट 1 बाइट के इक्वल है, शॉर्ट 2 बाइट के इक्वल है, इंटीजर 4 बाइट के इक्वल है, लॉन्ग 8 बाइट के इक्वल है। देखिए लॉन्ग डाटा टाइप बहुत सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए हमें। इसकी रेंज आपको पता ही लग रहा है 8 बाइट है, यानी कि 64 बिट्स। ओके अगर आपको लग रहा है कि लार्ज अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, लॉन्ग काफ़ी लेंथी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, तो आप लॉन्ग ले सकते हैं अपने वेरिएबल को, यानी कि आप वेरिएबल की डाटा टाइप कैसी ले सकते हैं, लॉन्ग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो लॉन्ग में ये पर्टिकुलर एक रेंज दे रखी है, हम इस रेंज को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, 2⁻, विड्थ -1 पॉजिटिव में और नेगेटिव में, और अगर आप पॉजिटिव में हैं तो 2⁻, विड्थ -1, साथ में एक नीचे -1 हो। ओके तो ये तो हो गए 4 के 4 हमारे डाटा टाइप इंटीजर वेरिएबल्स के लिए, जिसका साइज़ कितना है, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट और 8 बाइट। अब आ जाइए आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए। अगर आपके नंबर्स डेसिमल में हैं तो आपने डाटा टाइप क्या क्या यूज़ करनी है, सिंगल, डबल और डेसिमल। ठीक है सिंगल में देखिए साइज़ कितना है, 4 बाइट, ओके, और डबल में कितना है, 8 बाइट, डेसिमल में कितना है, 16 बाइट। 16 बाइट का मतलब आप समझ सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 128 बिट्स तक का डाटा है, और इसमें प्रिसीजन देखिए 28 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ये प्रिंट कर सकता है। ओके ये तो हो गया फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है करेक्टर। करेक्टर का साइज़ है 2 बाइट, कोई भी सिंगल करेक्टर ये स्टोर कर सकते हैं, 2 बाइट है यानी कि 16 बिट का। बूलियन भी 2 बाइट का है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेगा। आप किसी भी वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स अगर चाहते हैं उसका आउटपुट है तो आप उसको बूलियन डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का साइज़ है 4 बाइट, ओके। डेट डाटा टाइप, अगर आप डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर रहे हैं या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ रिटायरमेंट है, डेट ऑफ कन्फर्मेशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किसी भी तरह का डेट वेरिएबल है आपके पास तो आप उसकी डाटा टाइप डेट ले सकते हैं। वेरिएबल का नेम भी डेट नहीं देना है, वेरिएबल का नेम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ वेरिएबल बनाना है तो आप उसे DOB लिख सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वेरिएबल है तो DOJ लिख लीजिए, लेकिन डाटा टाइप डेट है। ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते, ओके, ये कीवर्ड्स हैं। लास्ट है ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। ऑब्जेक्ट का साइज़ आपको पता दिख रहा है यहाँ पर कितना है, 4 बाइट है।
एन ऑब्जेक्ट दैट रेफर्स टू एन एड्रेस दैट रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी डाटा टाइप्स मैंने आपको बता दी है वीबी में। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह का आपको वेरिएबल आपने यूज़ करना है आप उसकी डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का साइज़ और वेरिएबल की डाटा टाइप अपने अकॉर्डिंग आपको चूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए वेरिएबल का नेम। वेरिएबल का नेम किस तरह का होना चाहिए? फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी ए लेटर और अंडरस्कोर। आप फर्स्ट करेक्टर क्या ले सकते हैं? लेटर भी ले सकते हैं और अंडरस्कोर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं मार्क्स तो आप वेरिएबल का नेम मार्क्स भी ले सकते हैं, मार्क्स 1 2 3 भी कर सकते हैं, या मार्क्स अंडरस्कोर आपकी क्लास का नाम बीएससी है तो बीएससी अंडरस्कोर मार्क्स कर सकते हैं, या बीए अंडरस्कोर मार्क्स कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको अंडरस्कोर अलाउड है। कैन हैव अप टू 255 करेक्टर। वेरिएबल का नाम 255 करेक्टर तक अलाउड है। ओके, जैसे हम तो मार्क्स ले रहे हैं तो ये 5 करेक्टर का है। अगर मैं सम वेरिएबल ले रही हूँ 2 नंबर का सम कैलकुलेट करने के लिए तो सम 3 करेक्टर का है। आप 255 करेक्टर तक सम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। कैन नॉट बी वीबी लैंग्वेज कीवर्ड, ये मैंने अभी आपको बताया, लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उनको वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको बताया कीवर्ड्स जो हमारे पास है, इंटीजर, फ्लोट के लिए हमारे पास है, डेसिमल के लिए है, स्ट्रिंग के लिए है, उनको आपने यूज़ नहीं करना। ओके, नेमिंग कन्वेंशन देखिए, इट शुड बी मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपको कोडिंग में याद रहे कौन सा वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए है। फॉलो 3 करेक्टर प्रीफिक्स स्टाइल, फर्स्ट 3 लेटर इन लोअर केस टू इंडिकेट द डाटा टाइप। ओके, मतलब 3 लेटर्स जो हैं उसके लोअर केस में वो डाटा टाइप के लिए हैं। आफ्टर दैट कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप मार्क्स वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप का तो आप मार्क्स को फर्स्ट 3 लेटर उसके INT दे दीजिए ताकि पता लग जाए वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक कन्वेंशन है। लाइक दिस की एग्जांपल दे रखा है, इंट फर्स्ट 3 लेटर ले लिए, टेस्ट स्कोर, ये आपका वेरिएबल है, आपने इसके आगे इंट लगा दिया तो ये वेरिएबल का नाम बन गया। देखिए इंटीजर नहीं लिया पूरा क्योंकि वो कीवर्ड था तो उन्होंने फर्स्ट 3 लेटर ले लिए ये बताने के लिए कि वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप का है। डिक्लेयरिंग का वेरिएबल, देखिए वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है अब आपको मैं बताती हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करने की एक स्टेटमेंट है जिससे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे सो दैट वो मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन स्टोर हो जाए। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या यूज़ करना है, डिम। डिम स्टैंड्स फॉर द डायमेंशन। डिम कीवर्ड है। ओके, वेरिएबल नेम आपने डिफाइन करना है, मैंने इसके रूल्स आपको बता दिए हैं। एज कीवर्ड है। डाटा टाइप आपने बतानी है, मैंने डाटा टाइप अभी आपको टेबलर फॉर्म में सारी बताई हैं। जो भी डाटा टाइप आपने डिक्लेयर करनी है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए डिम इंट लेंथ, लेंथ वेरिएबल है उसके आगे इंट लगा के उसका बता रहे हैं कि इंटीजर टाइप का है एज इंटीजर। आप इसको लेंथ भी ले सकते हैं, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है तो करिए, कंपल्शन नहीं है, बट आप इसको अकॉर्डिंग इंट लेंथ एज ए इंटीजर लिखा हुआ है। डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजेशन एंड वेरिएबल, देखिए डिक्लेयर भी करना है और इनिशियलाइज भी करना चाहते हैं अगर आप डिज़ाइन टाइप पर तो इस तरह से ले सकते हैं। डिम वेरिएबल नेम एज डाटा टाइप, ये तो डिक्लेयर हो गया। इक्वल टू वैल्यू दे दीजिए आप, जब आप इक्वल टू लगाकर वैल्यू दे देंगे तो ये वैल्यू कोडिंग में ही उसे असाइन हो जाएगी। ओके, और अगर रन टाइम पे देना चाहते हैं तो आगे आने वाली वीडियोस में रन टाइम पर भी मैं आपको बताया कि किस तरह से करना है, तो वो आप अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप डिज़ाइन टाइम पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लाइक डिम इंटीजर लेंथ एज इंटीजर, ये डिक्लेयर हो गया, इक्वल टू वेरिएबल, ये वैल्यू असाइन हो गई। ओके, ये है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल, वीबी में किस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल। वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर प्रायर टू द कोड वेयर दे आर यूज। जब आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वेरिएबल सबसे पहला डिक्लेयर करने हैं। वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर फर्स्ट इन द प्रोसीजर में सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। डिक्लेयरिंग एन इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ओके, लेकिन जब आप इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करें वेरिएबल की तो वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेता है। लाइक दिस, देखिए जितनी भी न्यूमेरिक टाइप्स होती है उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। लाइक मैंने सम वेरिएबल लिया, सम इज इक्वल टू a+b करना है तो डिपेंड करता है आप डिम सम एज इंटीजर लिखें, अगर आप नहीं लिखेंगे तो सम इंटीजर वेरिएबल ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू ले लेगा। बूलियन है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी। करेक्टर है तो बाइनरी 0 रहेगा, स्ट्रिंग है तो एम्प्टी रहेगी। अगर डेट वेरिएबल है और आपने उसको डेट में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट डेट क्या रहेगी, देखिए 12 AM on January 1, 2001।
ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो वीबी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज़ कर लेगा, इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है लिटरल। लिटरल होते हैं देखिए कॉन्स्टेंट। कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन्हें हम ऑलरेडी असाइन कर देते हैं वैल्यूज़, तो वो क्या होते हैं, बट वो एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होंगे, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं कर सकते आप उन्हें। क्या कहते हैं हम, लिटरल। लिटरल एक्चुअल वैल्यू, डाटा और इन्फॉर्मेशन है, सिमिलर टू अ वेरिएबल है, बट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में आप इनको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, 5, 157, ये डेसिमल में नंबर दे रखा है। स्ट्रिंग में अगर आप ले रहे हैं, पॉल ले लिया, हेलो ले लिया, जैक्सन, ये कुछ एक डिक्लेयर कर रखे हैं, ये लिटरल है, कांस्टेंट है। आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट, वो हो गया लिटरल, जो चेंज नहीं होगा प्रोग्राम में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए नेम्ड कांस्टेंट। नेम्ड कांस्टेंट होते हैं हमारे पास, आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी कोडिंग में, सो दैट पूरे प्रोग्राम में वो उसी वैल्यू को रिटेन रखेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रोग्राम ऑफन नीड टू यूज़ गिवन वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल डेसिमल टोटल एक वेरिएबल है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स की वीडियो में आगे अब मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ करने हैं। राइट नाउ आप यहाँ देख लीजिए, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू 1.06, यानी कि टोटल को वो 1.06 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐड 6% सेल टू टैक्स टू ऑर्डर टोटल, यानी कि 6% का इसने क्या किया है, सेल टैक्स ऐड कर दिया है। तो 1.06 से हम 6% का सेल टैक्स बना लेते हैं। तो टू प्रॉब्लम्स विद यूजिंग लिटरल्स क्या है फॉर दीज टाइप ऑफ वैल्यूज। द रीजन फॉर मल्टीप्लाइंग डेसिमल टोटल बाय 1.06 इज नॉट ऑलवेज ऑब्वियस। इज सेल टैक्स रेट चेंज, अगर सेल टैक्स का रेट चेंज होगा, मस्ट फाइंड एंड चेंज एवरी अकरेंस ऑफ 0.06 और 1.06। अगर आप लिटरल यूज़ करते हैं इस वेरिएबल को, तो प्रॉब्लम्स बता रखी हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अगर सेल टैक्स का रेट चेंज हो गया, 6% से 8% हो गया, तो आपको पूरे प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा और चेंजेस अगेन एंड अगेन करने पड़ेंगे। तो इसलिए हम वेरिएबल को क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे। देखिए कांस्टेंट किस तरह से डिक्लेयर करना है, मैं आपको सिंटेक्स बता रही हूँ। आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्ट कीवर्ड है जो डिम की जगह पर यूज़ हो रहा है। कॉन्स्ट नेम क्या है, वेरिएबल नेम की तरह ही है जो आपका वेरिएबल का नेम होता है। एज क्या है, एज डाटा टाइप, एज कीवर्ड है, डाटा टाइप आपको मैंने बता दी है। इक्वल टू वैल्यू, तो सिंपली आपने देखिए क्या चेंज है, सिर्फ डिम की जगह पे क्या लगाना है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना है, और इससे आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट डिक्लेयर हो जाएगा। एंटायर नेम कैपिटलाइज विद अंडरस्कोर कैरेक्टर्स टू सेपरेट द वर्ड बाय कन्वेंशन। देखिए कन्वेंशन क्या कह रही है कि आप जितना भी कांस्टेंट का नेम हो उसको कैपिटल लेटर में लिखिए और अंडरस्कोर से सेपरेट कर लीजिए वर्ड को। लाइक एम्प्लॉई नेम आप फिक्स करना चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में, या एम्प्लॉय का कोड आप चाहते हैं कि पूरे प्रोग्राम में कांस्टेंट रहे, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए कॉन्स्ट लिखना है, कांस्टेंट का नेम कैपिटल लेटर में ले लीजिए कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, और अंडरस्कोर लेकर इक्वल टू वैल्यू आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। लाइक पाई आर स्क्वायर करना चाहते हैं आप, तो पाई की वैल्यू तो फिक्स रहेगी पूरे प्रोग्राम में, आप पाई को डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि इन्होंने एग्जांपल देखिए दे रखा है यहाँ पर, सिंगल टैक्स रेट, ये सेल टैक्स रेट को इन्होंने क्या बना दिया, कांस्टेंट बना दिया। यहाँ लिखा हुआ देखिए कॉन्स्ट, ये अपना कांस्टेंट है, नेम है उसका, एज सिंगल इज इक्वल टू 1.06, और इस वेरिएबल को, इस कांस्टेंट नेम को इन्होंने यहाँ यूज़ किया हुआ है। ओके, अगर आप सेल टैक्स रेट यूज़ चेंज होता है हमारे प्रोग्राम में और हमने इसे मल्टीपल टाइम्स यूज़ किया हुआ है, तो आपको सिर्फ यहाँ चेंज करना है। देखिए 1.06 अगर 8% हो जाता तो ये 1.08 हो जाएगा, तो ये सारे प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को चेंज कर देगा, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। लाइक ये देखिए 6% से 7% किया हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 1.07 करना है। ओनली वन प्लेस पे आपको चेंज करना है, और जितनी भी अकरेंस होंगी पूरे प्रोग्राम में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, उसकी चेंज हो जाएंगी। स्कोप ऑफ द वेरिएबल होता है, देखिए आपके पास स्कोप का मतलब होता है कि वो प्रोग्राम की विजिबिलिटी में, प्रोग्राम में कहाँ कहाँ विजिबल है, लोकल विजिबल है, फॉर्म लेवल पे विजिबल है, या ग्लोबल विजिबल है। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ किया हुआ है। ओके, अगर आपने उसे लोकल डिक्लेयर किया है तो उसका जो स्कोप है, जो उसका यूजेज है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में ही रहेगा। फॉर्म लेवल वेरिएबल होते हैं, जब हम फॉर्म में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोडिंग पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि जनरल डिक्लेरेशन पार्ट होता है, एक हमारा सेक्शन होता है वीबी के कोड में, वहाँ जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं वो होते हैं हमारे फॉर्म लेवल वेरिएबल। ओके, उनको क्या कहते हैं, फॉर्म लेवल वेरिएबल। दे आर डिक्लेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ क्लास कोड विंडो जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन। ओके,
लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की लाइफ टाइम होती है कि वो वेरिएबल हमारा प्रोग्रामिंग में मेमोरी में कब तक एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर आपने किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वेरिएबल की लाइफ उस पर्टिकुलर ब्लॉक में एग्जिस्ट करती है, और अगर आपने उसको ब्लॉक से ऊपर डिक्लेयर कर रखा है तो पूरे कोडिंग में, पूरी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, और प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद ही उसकी लाइफ एंड हो जाती है, यानी कि मेमोरी क्या हो जाती है, गिवन बैक टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम से डीएलोकेट हो जाएगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, देखिए, आप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, आप किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं वैल्यू। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू 4 दी हुई है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 दिया हुआ है, किसी और वेरिएबल की वैल्यू इसमें असाइन की हुई है। ओके, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, दो तरह की कन्वर्जन्स होती हैं हमारे पास। देखिए, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपने कोई वेरिएबल डेसिमल डिक्लेयर किया, ओके, और आपने उसको क्या किया, एक इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, देखिए, इम्प्लिसिट का मीनिंग होता है कि आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके, और वो फ्लोट में था, डेसिमल में था, लेकिन आप उसने उसको इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो उसका डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लाइक दिस, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने वेरिएबल लिया 12.2, ओके, और आपने उसको इंटीजर काउंट में डाला, वो इंटीजर वेरिएबल था तो वेरिएबल क्या बन गया, 12 बन गया। ऑटोमेटिकली कन्वर्टर, इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है इम्प्लिसिट कन्वर्जन में, देखिए दो तरह की है, वाइडनिंग कन्वर्जन या नैरो कन्वर्जन। ये नैरो कन्वर्जन थी क्योंकि डाटा लॉस हो गया आपका, 12.2 से 12 पे आ गया। कन्वर्टिंग एन इंटीजर टू सिंगल, आप इंटीजर वैल्यू को सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वाइडनिंग। नेक्स्ट हमारे पास होती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट होती है जो हम अपने फंक्शंस के थ्रू वीबी में खुद करते हैं। ओके, मतलब आपने क्या करना है, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करना है, सिंगल को इंटीजर में करना है, तो आप इनके लिए क्या करेंगे, अपने कन्वर्जन फंक्शन यूज़ करते हैं। कन्वर्जन फंक्शन वीबी में हमारे पास हैं, जिनमें हम क्या कर सकते हैं, किसी एक डाटा टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरे टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन होता है आप अपने आप किसी भी वैल्यू को जो आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, इंटीजर में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, इफ़ द इनिशियल करेक्टर फॉर्म अ न्यूमेरिकल वैल्यू, द वैल्यू फंक्शन विल रिटर्न दैट। ओके, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वैल्यू फंक्शन वही की वही वैल्यू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज इसकी न्यूमेरिक कन्वर्जन कर देगा। लाइक स्ट्रिंग में आपके पास क्या है, मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी ये सारा, नहीं तो अदरवाइज़ क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न 0 कर देगा। लाइक देखिए एग्जांपल दे रखे हैं, 34.90 था लेकिन वैल्यू लगाया है तो ये 34.9 है। 86 ABC है लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करेगा तो 86। $24.95 है, ये करेक्टर में स्ट्रिंग में ले रहा है तो इसने 0 दे दिया। ओके, 3,789 ये 3 रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर ब्लैंक है तो 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर X29 है तो टोटली स्ट्रिंग में जा रहा है, ये X से स्टार्ट है, स्ट्रिंग है तो ये 0 हो गया। 47% में इंटीजर है स्टार्टिंग में तो 47 ले रहा है। गैरल्ट लाइन है, ये स्ट्रिंग है, जब हम इसके आगे वैल्यू लगा देंगे तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। टू स्ट्रिंग मेथड से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वैल्यू को रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, ये उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। ये उसका वैल्यू फंक्शन का रिवर्स है। देखिए, डिम नंबर एज इंटीजर, लेबल नंबर डॉट टेक्स्ट, आपने लेबल बॉक्स लिया, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिया, टेक्स्ट बॉक्स की नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 को टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लेके जाएगा, यानी कि इसे टेक्स्ट बना लेगा। ओके, ये टेक्स्ट फॉर्म में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे देगा किसी भी वैल्यू की। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने देखा वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स को किस तरह से यूज़ करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू आवर प्रेजेंटेशन। और नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको वीबी के लूपिंग कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल और बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं वीबी में हमारे पास सीखने के लिए, वो हम सीखेंगे। ओके, तो आप वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करना है, डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से यूज़ करना है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।